हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, जिसके अंदर जो भी थोड़ा सा पढ़ लिया था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। हमारे पास इक्वेशन थी जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस प्रकार की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जहाँ पर ए बी सी इज नॉट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर था, और यहाँ पर ए और लिख देते ए इज नॉट इक्वल टू क्या था हमारा, जीरो था, ठीक है। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, तो उसके हमने मेथड जो है डिस्कस किए थे कि हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें सबसे पहले तो हमने एक देखा था गुणनखंड विधि, दूसरा हमने पढ़ा था श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, और तीसरा ग्राफिकल मेथड बाकी है, ठीक है। इसको हम पढ़ लेंगे। और श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने बताया था आपको कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला था आपका कि अल्फा इक्वल टू माइनस का बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, और दूसरा जो रूट होता था हमारा बीटा इक्वल टू माइनस का बी और माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस पूरे के ऊपर रूट है ये, और अपन टू है। यानी कि इसको कंबाइन रूप में हम ये भी लिख सकते हैं कि यानी या एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू है, ठीक है। एक बार प्लस साइन ले रहे थे हम, एक बार माइनस साइन ले रहे थे, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। अब जैसे दो तीन क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए भी दिए थे मैंने। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम दोनों मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या आंसर किस तरीके से आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है। और क्योंकि गुणनखंड में हमें क्या सोचना पड़ता है कि यानी जो बीच वाले ये जो पद होगा, यानी सेकंड सेकंड जो टर्म होगी उसके क्या हम यानी टुकड़े करें कि प्लस माइनस करने पर यानी जो माइनस का फाइव एक्स आ जाए, और उसके बाद यानी इन दोनों का जो जो भी टुकड़े किए हैं उसका मल्टीप्लीकेशन जो है यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म की रिजल्ट के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है यानी टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कि टू एक्स स्क्वायर यानी माइनस का फाइव एक्स प्लस थ्री के रूट्स ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों मेथड से करते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए इस मेथड से यानी गुणनखंड से। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है टू एक्स स्क्वायर यानी माइनस का यानी फाइव एक्स और प्लस का थ्री। ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म होगी, और ये हमारी क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। तो अब हमें क्या करना है, इस ये जो माइनस के फाइव एक्स है इसके हमें दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि इनको या तो प्लस करें या माइनस करें। तो हमारे पास आंसर कितना चाहिए, माइनस का फाइव एक्स, और मल्टीप्लीकेशन जो है फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थ्री इक्वल टू तीन इंटू दो सिक्स एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए। और सेकेंड टर्म हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है हमारी माइनस ऑफ फाइव एक्स। अब हमें सोचना है कि माइनस फाइव एक्स को क्या लिखे कि दोनों का गुणा करने पर सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करने पर माइनस के फाइव एक्स आ जाए। तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ थ्री एक्स और माइनस ऑफ टू एक्स। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वापस से माइनस के फाइव एक्स ही आ रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों का माइनस का थ्री एक्स और माइनस के टू एक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर डेफिनेटली आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि तीन इंटू दो क्या हो गया, छः, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही। तो हम इसको लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ थ्री एक्स और माइनस ऑफ टू एक्स। और हाँ, इसके रूट ज्ञात करने थे तो ये इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस थ्री, और इक्वल टू में क्या है, जीरो, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हमें रूट निकालने हैं। तो वही तरीका, सबसे पहले इन दो 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 पद को हम साथ में दो दो का जोड़ा बना देते हैं। टू एक्स स्क्वायर और माइनस के थ्री एक्स के अंदर कॉमन केवल एक ही चीज आ रही है, वो क्या है, आपका एक्स है, तीन। तो बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं टू एक्स माइनस ऑफ थ्री। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, हमें टू एक्स प्लस का चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करते थे, माइनस वन को कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, सही से नहीं लिखा गया है। हाँ, इसको मैं लिखता हूँ, माइनस का वन को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस को बाहर ले लिया तो यहाँ पर प्लस का टू एक्स बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन था, और जबकि यहाँ पर हम माइनस को ओवरऑल से बाहर ले लिया, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री, और इक्वल टू में जीरो। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों के अंदर फिर से कॉमन क्या है आपका, टू एक्स माइनस थ्री। तो टू एक्स माइनस थ्री तो कॉमन आ गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गई ओनली एक्स वाली टर्म,
तो एक्स और इधर क्या बच गया माइनस का 1 और इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक फैक्टर को यानी ये दोनों फैक्टर आ गया, ठीक है। आपसे पूछेगी 2x स्क्वायर और माइनस का 5x प्लस 3 जो इक्वल टू 0 की इक्वेशन के गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड है 2x माइनस 3 और x माइनस 1, ये दो गुणनखंड आ गए। अब दो में से यानी प्रत्येक गुणनखंड को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। एक तो ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर देख लेते हैं, x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, एक ये वैल्यू आ गई। तो इन दोनों में से किसी को भी आप अल्फा और बीटा लिख सकते हैं। जैसे मैं एक को लिख देता हूँ अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 3/2, और किसी किसी किताबों में यानी x1 x2 भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और बीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। अब इसी पूरे क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। यानी कौन से श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से करते हैं। इक्वेशन ये है हमारे पास, वापस इधर आ जाओ। हम इसको दूसरा मेथड से करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x इन प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसमें यानी गुणनखंड नहीं सोचने, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है। अल्फा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी यानी प्लस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं। a बराबर कितना है 2 है, और b बराबर कितना है माइनस ऑफ 5 है, और c बराबर कितना है 3 है। कहाँ से उठाया हमने, यहाँ से। ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है, और ये कांस्टेंट टर्म क्या होती है आपकी c होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ए बी सी की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं कि अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यानी बी की वैल्यू देखो, ये तो है फॉर्मूले का माइनस, ये तो पहले से फॉर्मूले का माइनस दे रखे हैं, और यहाँ पर -5 है, तो माइनस और ये माइनस का 5 और प्लस रूट ऑफ, यानी बी की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, और माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2a, और सी की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 ही है, तो 2। तो अल्फा इक्वल टू, तो माइनस माइनस की वजह 5 प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 3 क्या हो गया 12, और 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, और डिवाइड में कितना आ गया 4 आ गया आपका। तो अल्फा इक्वल टू यानी 5 माइनस 25 में से 24 गया एक, और एक का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा एक ही, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, और 5 माइनस 1 कितना 4, और 4/4 यानी आंसर कितना आ गया 1। एक तो रूट आ गया हमारा 1, और दूसरा दूसरा रूट हम इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, आप खुद निकालिए इसको कि बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यानी कि दो रूट की जो वैल्यू है वो समान आनी चाहिए। माइनस का बी माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर यानी बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू को हम ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। बी की वैल्यू कितनी थी 2 थी, यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, यानी बीटा बराबर 2 वैल्यू है तो माइनस ऑफ 2 माइनस का रूट ऑफ, एक मिनट 2 नहीं है, बी की वैल्यू है माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिखी है, देखिए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू है माइनस ऑफ 5, तो माइनस पहले से माइनस का 5, और माइनस का रूट ऑफ बी की वैल्यू होगी -5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 2 इंटू सी की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 3 है शायद, हाँ सी की वैल्यू 3 है, ठीक है, इंटू 3, ठीक है। और डिवाइड में वही 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया, वही 25 माइनस का
सॉरी 25 का लिख दिया मैंने, 5 ये प्लस का 5, हाँ प्लस के 5 माइनस का 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस के ये वापस से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 ही आएगा, और डिवाइड में 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ठीक है। अच्छा एक चीज हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, वो क्या है, माइनस का साइन ले लिया शायद मैंने। हाँ यहाँ पर क्या था आपका प्लस का है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर प्लस है, मैंने माइनस ले लिया था, तो इसको एक मिनट इसको हटा देते हैं। और 5 और 1 कितना हो गया 6, 6/4, तो 6/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3/2, तो सही है हमारा बराबर 3/2, जिसको हमने अल्फा माना था, सही आ रहा है 3/2। और बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारी, यानी बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी इक्वल टू में 5 में से गया 4, 4/4 यानी कि इक्वल टू 1, यानी अल्फा और बीटा की देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3/2 और बीटा कितना था 1, और यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू कितनी 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी रही 1, यानी कि किसी भी मेथड से आप सोल्व करो आंसर सेम रहने वाला है, आपको जो भी मेथड इजी लगता है उससे आप कीजिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन कि हमने श्रीधर आचार्य से भी कर दिया, और दूसरा हमने गुणनखंड विधि से भी कर दिया। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इन मूलों का योग और गुणा क्या होता है। ठीक है, तो यानी जब भी हम यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। हाँ, यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी मूलों का योग और वह गुणा। ठीक है, अगर हमारे पास यानी इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी और अल्फा बीटा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते, देन यानी सम ऑफ द रूट यानी कि मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा सम ऑफ रूट, यानी सम का मतलब एस, यानी एस का मतलब जोड़ना हो गया, तो एस से लिख दिया हमने एस इक्वल टू यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये किसके बराबर होता है माइनस ऑफ बी बाई ए के। जब भी आपको कोई इक्वेशन दे दे, बताइए कि डायरेक्ट निकालना हो कि आपको सम ऑफ रूट, यानी आपको रूट करने की भी जरूरत नहीं। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दे रखी है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ पूछ दिया कि बताइए कि इसके अंदर सम ऑफ रूट कितना होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू डायरेक्ट इस इक्वेशन से बी उठाओ, तो माइनस का बी बाई ए कर दो, तो वही क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट हो जाएगा। यहाँ पर बी क्या है, बी है यानी ये जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में, और यानी ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसको आप याद रखिए। डायरेक्ट अगर हमें सम ऑफ रूट पूछे तो हमें क्या करना है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, और अगर हमें पूछ ले कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, यानी कि मूलों का गुणा, मूलों का गुणा क्या होता है, अगर ये हमें पूछे कि जब भी इस टाइप की डायरेक्ट इक्वेशन दे दी और हमें पूछे कि हमें रूट भी नहीं निकालने, कोई श्रीधर आचार्य से फॉर्मूले से ना तो सोल्व करना है और नहीं हमें कोई फैक्टर करने हैं, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा विच इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी वो किसके बराबर हो जाएगा इस सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, यानी ये जो यानी सी है वो सी हो गया, और ए क्या है हमारा, ए हमने देख ही लिया कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी कि बहुत यूज करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि यहाँ पर हिंदी में अगर लिखे तो मूलों की यानी प्रकृति, मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है इस फॉर्म का, अगर हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण अगर दे रखा है, ठीक है, तब डी की वैल्यू होती है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा और डी। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर, हिंदी में ये कहते हैं विविक्तिकर, तो ध्यान रखना।
जब भी आपको इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और आपको पूछे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर क्या होगा, तो वो होता है डी इक्वल टू ये डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम क्या बोलते हैं, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इसी के नेचर क्या, अब नेचर ऑफ रूट क्या होगा कि जो भी रूट है यानी मूल जो है वो वास्तविक है यानी ये काल्पनिक है, ठीक है। जो रूट्स है वो क्या तरीके वास्तविक है या काल्पनिक है, परिमेय है या अपरिमेय है, भिन्न है या डिफरेंट यानी भिन्न है या भिन्न नहीं है, समान है, ठीक है, या असमान है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है नेचर, ठीक है। तो इसमें हमने अपने एक केस बनाया है, इसमें हमने ये केस एन बनाया कि सपोज अगर हमारे पास जो भी द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण है हमारी, ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में अगर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या है, रियल है, यानी कि ए बी सी अगर हमारे रियल है, यानी कि रियल का मतलब क्या, वास्तविक संख्या, एबीसी अगर हमारे रियल है और जहां पर ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि ए का मान जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, उस कंडीशन में सबसे पहला केस, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, कलर हम ले लेते हैं रेड, ठीक है। अब देखिए यानी ये जो अगर डी जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। अगर डी का मान यानी डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि डी का मान जीरो से अगर बड़ा है, तब जो मूल जो होंगे वो क्या होंगे, रियल यानी कि वास्तविक होंगे, और डिफरेंट यानी कि क्या होंगे, यानी असमान होंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिक होंगे, ठीक है, यानी भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। और डी इक्वल टू जीरो है, अगर डी का मान, और डी क्या है हमारा, यानी डी हमने अभी पढ़ा कि डी इक्वल टू कितना होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, इस डी की वैल्यू अगर बराबर जीरो आ जाए, इसका मान अगर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब जो मूल जो होंगे वो क्या होंगे, यानी वास्तविक तो होंगे, लेकिन दोनों मूल जो है अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, समान होगी, और वो क्या होगी, विच आर माइनस का बी बाई टू है। तो जब भी आपको यानी पूछे कि बताइए कि इस इक्वेशन की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी इस टाइप की, और पूछे कि इसके रूल मूल जो होंगे समान होंगे, असमान होंगे, क्या होंगे, तो डायरेक्ट हमें क्या निकलना है, डी की वैल्यू निकालनी, और डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, इसकी जैसे वैल्यू निकाली और जैसे इसका मान क्या गया, जीरो आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि रूट्स इसके समान होंगे, और समान रूट क्या होंगे आपके, यानी माइनस का बी बाई टू है। कोई भी इतना ज्यादा सोल्व करना नहीं है, डायरेक्ट हम डी का मान जैसे जीरो है तो हमने आंसर पे टिक कर दिया कि रूट इसके क्या होंगे, माइनस का बी बाई टू होंगे। तीसरा जो कंडीशन है हमारा, ये d इज लेस देन जीरो, अगर d का मान जीरो से छोटा, जीरो से छोटा का मतलब क्या है, नेगेटिव, यानी अगर इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, ये जो d है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर इसका मान जो है, यानी इसका मान क्या है, जीरो से छोटा आ जाए, जीरो से छोटा का मतलब नेगेटिव आ जाए, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी रूट्स कैसे होंगे आपके, काल्पनिक होंगे, एंड डिफरेंट यानी भिन्न होंगे, भिन्न, या फिर हम ये बोल सकते हैं असमान, असमान, असमान होंगे, ठीक है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं देर इज नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होंगे, ठीक है। अगर डी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, काल्पनिक होंगे, एंड डिफरेंट होंगे, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं और करके इसको हम क्या बोल सकते हैं, देर इज नो रियल रूट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, देर इज नो रियल रूट। तो आपको समझ में आ गया होगा हम मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई भी द्विघात समीकरण देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इस डी की वैल्यू निकालना, यानी डी क्या हमारा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, जैसे हमने वैल्यू निकाली, ठीक है, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जैसे हमने वैल्यू निकाल दी, तो निकालने पर हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या इसका मान जीरो से बड़ा है, यानी क्या इसका मान क्या है, जीरो से बड़ा है, क्या इसका मान जीरो है, और क्या इसका मान जीरो से छोटा है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये हमने पता कर दिया, ठीक है, तो ये अगर हमने पता कर दिया, तो हमारा यानी काम हो जाएगा, हम उससे ये डिसाइड कर सकते हैं रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, यानी या समान होंगे या असमान होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर से रिवाइज करो, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और डी इक्वल टू जीरो है तो रूट्स आर रियल होंगे, बट क्या होंगे, समान होंगे, समान में क्या होंगे, माइनस को बी बाई टू है, ठीक है। और डी इज लेस देन जीरो है तो देर इज नो रियल रूट्स, या फिर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
या फिर आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यानी बताइए अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बताइए रियल रूट की कंडीशन क्या होगी। तो ये दोनों कंडीशन है भाई, ये दोनों कंडीशन रियल रूट की है, तो इसको कंबाइन रूप में हम ये लिख सकते हैं डी का मान जो है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दोनों क्या शामिल हो गए इसके अंदर, यानी पहला और दूसरा, तो उसमें आंसर आपको क्या टिक करना है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ये हमारी रियल रूट की कंडीशन होगी। और देयर इज नो रियल रूट, तो उसमें ये ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, इसी का एक हमने सब केस बनाया है, इसी का हमने एक सब केस क्या बनाया है कि सपोज, यानी सपोज ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या हो, यानी क्यू, क्यू का मतलब है यहाँ पर परिमेय संख्या, क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर परिमेय संख्या से है। और परिमेय संख्या क्या होती है जिसको पी, सॉरी, जिसको यानी पी, जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या। अगर हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट नंबर हो वो क्या होनी चाहिए, अगर एक परिमेय संख्या है और ए का मान नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस समय अगर डी का मान ग्रेटर देन जीरो है, क्या आ जाए डी का मान ग्रेटर देन जीरो और डी इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे हमने ले लिया कि रूट के अंदर बन रहा है आपका यानी चार, यानी चार का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर उसको कहते हैं जिसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे चार है, चार का वर्गमूल कितना हो गया दो। जैसे 25 से 25 का वर्गमूल कितना हो गया पांच, तो वो डी के अंदर यानी रूट के अंदर ये बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और डी का मान क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो हम बोलेंगे रूट्स आर डिफरेंट एंड रेशनल। तो रूट्स कैसे होंगे यानी डिफरेंट यानी भिन्न होंगी, एंड रियल की जगह यहाँ पर अगर ऑप्शन में आ गया रेशनल तो रेशनल टिक हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में हमें पता है कि दोनों कंडीशन किसकी रियल है, लेकिन वास्तविक संख्या के दो छोटे छोटे बेटे हैं जिसका नाम क्या है, एक परिमेय और दूसरा क्या है अपरिमेय। ठीक है, तो उसके ऊपर हम सब कैटेगरी के अंदर बात कर रहे हैं। तो डी अगर ग्रेटर देन जीरो है और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर कैसे बनेंगे डिफरेंट एंड रेशनल। अगर d इज ग्रेटर देन जीरो है एंड d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस कंडीशन में बोलेंगे रूट्स आर डिफरेंट होंगे, बट रेशनल की जगह क्या हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों केस समझ में आए होंगे। हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट, यानी फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का टू रूट एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसके बारे में हमारे पास तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि रूट्स कैसे होंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, या रूट्स जो है वो रियल और डिफरेंट है, रूट्स आर रेशनल और डिफरेंट है, रूट्स आर इरेशनल एंड डिफरेंट है, विच वन आर ट्रू, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें बताना है। ठीक है, तो सोल्व करते चलिए। जब भी हमें इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी है और हमें नेचर ऑफ रूट के बारे में बोला जाए तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख देता हूं मैं। इक्वेशन गिवन है हमारे पास, सॉल्यूशन, यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का टू रूट टू एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमें नेचर ऑफ रूट पता करना है। हमें क्या पता करना है, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू कितनी है वन, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा, बी क्या है एक्स का गुणा कितना है माइनस का टू रूट टू, और सी की वैल्यू कितनी है यानी वन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा डी की वैल्यू निकालना, और डी इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का टू रूट टू का स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है वन है और सी की वैल्यू कितनी है वन है। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो माइनस टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर, रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा टू, तो फोर इंटू टू कितना हो जाएगा आपका एट, माइनस फोर, एट माइनस फोर कितना हो गया फोर। ठीक है, तो डी यानी की वैल्यू आ गई हमारे पास चार, और चार हमें पता है कि चार क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका दो का, यानी परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर क्या डी का मान ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल डी जो है यानी कंडीशन क्या होती है हमारी, कंडीशन होती है रियल रूट के लिए
अगर रूट आपके रियल है तो डी का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल डी का मान ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है 4 है, और 4 का मान, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो डी की वैल्यू कितनी है, यानी 4 है हमारे पास, और 4 इज ग्रेटर देन 0, हमें पता है कि 4 क्या होता है, 0 से बड़ा ही होता है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। रियल के अंदर भी क्या होंगे, हमने क्या केस पढ़ा है, वापस ऊपर लेके जाता हूँ मैं आपको। हमने क्या पढ़ रखा है, ये दो कंडीशन पढ़ी थी, ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, एंड दोनों में ग्रेटर देन जीरो था, एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर डिफरेंट एंड रेशनल, और डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर डिफरेंट बट इरेशनल। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम, तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन टिक होना चाहिए, क्या रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो एक तो कंडीशन हमने यानी शुरुआत में हमने ए वाले ऑप्शन के अंदर पढ़ी थी, उसके अंदर पढ़ा था कि अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो है, हाँ डी इज ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट वाली कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट तो तीनों ऑप्शन के अंदर है, ठीक, तीनों स्टेटमेंट तो डिफरेंट तो है ही। डी का मान ग्रेटर देन जीरो है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा कि डी का मान ग्रेटर देन जीरो भी है, और दूसरा रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट हो जाए, पहला तो बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हम डिफरेंट और रेशनल और इरेशनल के ऊपर, ठीक है, तो इरेशनल के ऊपर हम देखते हैं, तो इरेशनल की कंडीशन क्या है, देखो ये जो चार है, यानी चार, यानी दिस इज द फोर, फोर इज द परफेक्ट स्क्वायर, यानी फोर क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने पढ़ा क्या है कि डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसे होंगे आपके, रेशनल होंगे। तो क्या मैं इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर दूं कि रूट्स आर रेशनल एंड डिफरेंट, नहीं, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा, और ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, रूट्स आर इरेशनल एंड डिफरेंट। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया कि भाई जो डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल एंड डिफरेंट होंगे, लेकिन उसके साथ मैंने देखो यहाँ पर एक और कंडीशन बताई, उसके साथ क्या कंडीशन है, देखो मैंने क्या बोला था कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए, रैशनल होंगे, परिमेय संख्या होंगे, तभी हम क्या बोलेंगे कि रूट्स क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे और रैशनल होंगे, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पर ए बी सी की जो वैल्यू है देखो, यानी ए तो आपका है, किधर गया, हाँ ए तो परिमेय संख्या है, सी भी एक परिमेय संख्या है, बट ये जो बी जो है, बी जो है वो क्या है बच्चों, कि -2√2 जो है, दिस इज नॉट रेशनल, जब भी रूट वाली जो संख्या आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम रेशनल नहीं बोलते, जैसे √3 2 बचपन में आपने पढ़ा होगा, √3 √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है। इसीलिए जल्दबाजी में जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम सीधा ए और बी के ऊपर टिक करके आ जाते हैं, जबकि ए और बी यानी सही नहीं है, सही कौन सा है, ए और सी स्टेटमेंट सही है, ठीक, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा, ये ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये हो जाएगा, और रूट्स आर इरेशनल एंड डिफरेंट, क्योंकि अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन हमने सबसे पहली जो कंडीशन है वो नहीं देखा ध्यान से कि ए बी सी क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू क्यू होनी चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम रेशनल के बारे में नहीं बोल सकते, रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या, इरेशनल है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ए और सी किसके अंदर है, तो बी ऑप्शन, बी हमारा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ये आसान। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ में। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम, ठीक है, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि थोड़ा सा और नीचे करते हैं, यानी हाँ, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी पी का मान क्या होगा, हमें ये निकालने है, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो है, ठीक, और इसके साथ ही इसने क्या बता रखा है, रूट कैसे रियल है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स प्लस पी इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट रियल दे रखा है, डी का मान क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डी की वैल्यू होती है हमारे पास
बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये कंडीशन हमने कैसे अप्लाई की, क्योंकि गिवन है हमें, गिवन क्या है कि रूट कैसे रियल है, तो रियल के लिए कंडीशन होती है कि डी का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दो सबसे पहले। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी बराबर, बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है, पी। तो इसका मान आ जाएगा आपका यानी 4 माइनस का यानी 4p, 4 माइनस का 4p। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास सामने, ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 और 4, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम इसी के अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं कि इस डी का मान क्या होना चाहिए, यानी 4 माइनस का 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इक्वल टू 0 लेके सोल्व कर देते हैं इसको, क्योंकि हमने इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू में कंडीशन नहीं दे रखी, केवल इक्वल में ही है, तो हम इसको इक्वल टू लेके सोल्व करेंगे। यानी कि 4 माइनस का 4p इक्वल टू अगर 0 है तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 1। p का मान कितना हो गया, 1। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या 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 ऑप्शन दे रखे थे, ये, यानी पहले ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस प्रकार से सोल्व करने, सबसे पहले डी की वैल्यू निकाली, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन लगानी, अगर इसने ग्रेटर देन और इक्वल टू में कंडीशन दे रखी होती तो हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व करते, ये फिर हम इस कंडीशन को भूल नहीं सकते, इस कंडीशन को लेना था हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लेके चलना था, फिर इनइक्वालिटी को सोल्व करते। लेकिन यहाँ पर हमें इस प्रकार का ऑप्शन नहीं देखा था, हमने इसलिए इसको सोल्व कर दिया कि 4 इक्वल टू 4p ले लिया हमने। तो उसको जैसे सोल्व किया तो आंसर कितना गया, p का मान कितना गया, 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हम्म, अब हमारे पास ये प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आ रखा है कि k का मान ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, यानी रूट्स क्या है इसके बराबर दे रखे हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन आप खुद भी वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हैं कि हमें इक्वेशन दे रखी है के एक्स इंटू एक्स माइनस का 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर के एक्स का, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स के प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर इसने रूट क्या है, n बराबर, रूट किस कंडीशन में बराबर होते हैं, जब d इक्वल टू क्या हो, d इक्वल टू 0 तब क्या होते हैं, तब यानी रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा भी था अभी कि d अगर 0 है तब रूट्स कैसे हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकालते हैं, और तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगा a का मान, b का मान कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 2k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2k का स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है k, और यानी सी की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, और इसका मान किसके बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है इसका मान रूट क्या बराबर है, तो इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कंडीशन रखा है रूट बराबर कब होता है, जब डी इक्वल टू क्या हो 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 के स्क्वायर प्लस के 4 के स्क्वायर और माइनस के 6 इंटू 4 24 के और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर 4 के कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का, सॉरी 1 नहीं, के माइनस का 6, के माइनस का 6 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से 4 और के कॉमन लिया, तो 4 के बाहर आ गया तो एक के बच जाएगा, के माइनस का 6। ठीक है, के माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर या तो हम इसको 4 के इक्वल टू 0 होगा, तो के का मान कितना हो जाएगा 0, एक तो ये कंडीशन बन सकती है। दूसरा, अगर k माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो k बराबर क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब इस k की वैल्यू हमें पुट करके देखनी पड़ेगी, अगर k का मान 6 है तब रूट इक्वल आ रहे हैं, या k इक्वल टू 0 है तब रूट इक्वल आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन पे चले जाते हैं,
अच्छा, 0 ऑप्शन ही में ही नहीं है, तो हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो k की हमारे पास 2 वैल्यू थी, 0, 6। तो कौन-सा 0 ऑप्शन में ही नहीं है, तो सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिक क्या हो जाएगा? 6। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कैसे हम शॉर्ट ट्रिक क्या-क्या अपनाएँ हम कि आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन किस प्रकार से होगा, तो उसके ऊपर कुछ पीवाईक्यू है वो सोल्व करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है और हम कितना आसानी से और कितना स्पीड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो थैंक यू आज के इस सेशन के लिए।